तो वेलकम टू माय कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल। हमारी इस चैनल के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। प्रैक्टिकल्स बहुत ही मैंने शुरू कर दिए हैं कंप्यूटर इथिकल हैकिंग के अंदर। तो इथिकल हैकिंग के अंदर मैंने आपको मॉडल ऑब्जेक्टिव समझाए थे, उसके अंदर सिस्टम की सिक्योरिटीज वगैरह मैंने आपको समझाई थी। तो उन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। मैंने समझा था कि क्यों हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल करके बताया था। तो वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। किस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना होता है ये भी समझाया था, क्यों करना चाहिए, हमें रीनेम अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्यों बदलना पड़ता है ये भी समझाया था। डिसेबल क्यों करना पड़ता है स्टार्टअप मेनू को, वो भी समझाया था। वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने आपको सभी इन वीडियोस को समझा था क्यों हमें टाइम टू टाइम हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए, वो भी वेंडर साइड से। कि फायरवॉल समझा था कि फायरवॉल क्या होता है। ओके, तो सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए वरना को पता नहीं चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं लास्ट वीडियो में समझा था कि एनटीएफएस फाइल सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, आज हमारा जो है उसी विंडोज़ गाइडलाइंस के अंदर विंडोज इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारी इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम क्या होती है, जिसको EFS बोलते हैं, इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। और ये क्यों सिस्टम और मेथड आई, इसका यूज़ क्या होता है, तो आपको समझ देना चाहता हूँ कि EFS जो है ये इंक्रिप्टिंग सिस्टम होती है। ये हमारी फाइल के अंदर जो डेटा होते हैं वो किसी के नज़र में ना आए या फिर किसी को पता चले ना, इस वजह से हम जो है इंक्रिप्शन हम करते हैं। कोई भी आप विंडोज 10 यूज़ करो या विंडोज 7 यूज़ करो, सभी के अंदर ये EFS सेम मेथड है, क्योंकि वो NTFS फाइल सिस्टम जो मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था उसी का ही प्रोग्रामिंग का एक ये फैसिलिटी है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना होगा, इंक्रिप्शन कंटेंट को ऑन करना है और उसके अंदर इंक्रिप्ट फाइल ओनली ये वार्निंग देता है। इसके अंदर फिर आपको ओके करना है। ओके, ये क्यों किया जाता है? विंडो इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम अलाउ विंडोज 7 ये सिस्टम यूजर टू इंक्रिप्ट फाइल एंड फोल्डर। ओके, तो विंडोज 7 जो है वो क्या करता है, यूजर्स मतलब कि हम यूज करने वाले और वो जो है इंक्रिप्शन फाइल और फोल्डर दोनों को इंक्रिप्ट करता है। किसके अंदर? NTFS के अंदर ही होगा। ये सिक्योरिटी है एक तरह की। ओके, तो अगर आपका पार्टीशन NTFS है तभी ये जो है फॉर्मेट होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम हमारे इस सिस्टम के अंदर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज
नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस क्रिटिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी
पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि विंडोज इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम, जिसको EFS बोलते हैं, यह सिस्टम जो है वो इंक्रिप्शन फाइल्स एंड फोल्डर NTFS फोल्डर्स ड्राइव्स के अंदर होता है। NTFS जहाँ पर होगा पार्टीशन, उसी के अंदर ही ये काम मतलब कि ये काम के लिए होगा। अगर फैट या फैट 32 होगा तो इसके अंदर ये परफेक्ट काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि फाइल जो है वो सपोर्ट ना करे। लेकिन NTFS पार्टीशन है तो ये जो है डिस्क ड्राइव के लिए बेहतर माना जाता है। ये इंक्रिप्शन करने से हमारा फाइल्स और फोल्डर दोनों इतने सेफ होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकल के साथ। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में समझ लो कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। ऐसे ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट और भी बहुत कुछ जो हाई लेवल टाइप के जो फाइल्स होती है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ होती है। क्योंकि अनऑथोराइज पर्सन जो होता है, मतलब कि आपका रियल एक्चुअली में पावरफुल कंप्यूटर कोई दूसरा आकर इसका यूज़ कर रहा है और वो व्यक्ति आपकी फाइल को ओपन करता है, उसके अंदर सभी डेटा देख लेता है कि ये चीज़ किसके लिए है, कौन सी चीज़ है, किस तरह से कहाँ पर है। मतलब कि एक सजे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर लिखा हुआ है वो देखने की कोशिश करता है, या तो फिर इसको कॉपी करके दूसरी कोई जगह पर भेजने की कोशिश करता है। ऐसा ना हो, इस वजह से ये जो है मेथड विंडोज XP के टाइम से ये चलती आ रही है, जब ये NTFS बनाई गई थी तब। तो इंक्रिप्शन फाइल के लिए आपको कोई भी फाइल उसकी राइट साइड प्रॉपर्टीज में जाना होगा, उसकी एडवांस और फीचर्स के अंदर जाना है, और इंक्रिप्शन के अंदर आपको जो है उसके कंटेंट जो है सिक्योर करने होते हैं। तो इंक्रिप्शन कैसा होता है, किस तरह से होता है, इसका मेथड आपको पूरा ये जो है मैंने लिस्ट करके दे दी है। अब कहने का मतलब कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। देखिए, अगर आप कोई भी ऐसी फाइल बनाते हो जो कंपनी या तो फिर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अब बहुत सारे लोग आसपास के लोग आपको आपके सिस्टम के पासवर्ड पता है, यूजर नेम पता है, तो वो ओपन भी करते हैं, आपके कंप्यूटर को यूज़ भी करते हैं। लेकिन आप चाहते हो ऐसा कि मेरी फाइल जो है किसी को ओपन होते हुए भी उसके अंदर कोई भी डेटा ना मिले। यही चीज़ होती है हमारा इंक्रिप्शन मेथड एट्रीब्यूट कंप्रेसिंग सिस्टम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई लेवल टाइप के, टॉप लेवल टाइप के डेटा को सेफ रखते हुए हमें जो है इंक्रिप्शन ये चीज़ करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो चल हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी जो है अब ध्यान से देखोगे कि हमारे सिस्टम्स के सामने एक कोई भी फाइल हम लिखते हैं तो फाइल हम बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए मैं कोई भी एक मैं ले लेता हूँ, इस तरह से मैं लिखा हूँ। ओके, या तो फिर हम ले लेते हैं और भी। ओके, उसको मैं कॉपी किया। अब मैं जाता हूँ हमारे पार्टीशंस के अंदर। तो कंप्यूटर है हमारा, ये पार्टीशन हमने बनाया है। न्यू फाइल बनाता हूँ, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और माई फाइल इस तरह से ले लेता हूँ। ओके, मैं लिखा, अभी मैंने ये लिखा, लेकिन ये फाइल माई फाइल जो है कौन से पार्टीशन के अंदर राइट क्लिक करो और चेक कर लो पार्टीशन NTFS है या नहीं। ओके, NTFS है तो ओके, कंप्लीट है। अब इसके अंदर जो है माई फाइल के अंदर मैं कुछ ओपन करके लिखता हूँ, ये लिखा मैंने। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ओके, मैंने सेव किया। तो मैंने सेव किया तो टेक्स्ट फाइल जो है मुझे कुछ कह रही है। ओके, सेव कर लेता हूँ हमारा। तो ओके, ये चीज़ हमने सेव कर लिया। हमें करते हैं क्लोज और इसको ओपन किया हमने, ये डेटा हमारा दिखाई दे रहा है। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, देखिए इंक्रिप्शन, अगर मैं कोई भी किसी भी जगह पर जाता हूँ
और 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर या तो फिर आधे घंटे तक कोई काम से या 1 घंटे तक, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पर्सन, वो आदमी आपके अंदर लॉगिन हुआ, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये सभी फाइल्स उसने देखा, फाइल्स वगैरह देखा। ओके, अब यहाँ पर आता है कॉन्फिडेंटली बहुत सारी लिस्ट वाली फाइल्स है आपकी। इनमें से एक फाइल ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फाइल, किसी को बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन मेथड का। तो इंक्रिप्शन मेथड क्या होता है कि आपके फाइल्स के अंदर डेटा को जो है छुपाता है, मतलब कि वो किसी को देखने नहीं देता। तो कैसा करेगा, किस तरह से होगा, तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अब हम लास्ट में आने प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जैसे हम गए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमें एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है, प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन मिल रहा है। हमें जनरल में आना है, एडवांस में जाना है। जैसे ही हम एडवांस में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है एन्क्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। ये खास तरह के डेटा की सिक्योरिटी के लिए ही हमारा सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर। ओके, तो हमें एक फाइल को करना है, एक फोल्डर को करना है। मैं एक फोल्डर भी बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो फोल्डर के अंदर मैं इसको रखता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि माई डेटा, इस तरह से लिख लेता हूँ। ओके, मैंने लिखा माई डेटा, एंटर किया। अब इस फाइल को यहाँ से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मूव किया, मैंने हटा दिया, इसको मैंने क्लोज किया। कहने का मतलब कि एक और मैं फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, कोई भी मेरा नाम लिख लेता हूँ। ओके, और ये जो है लिखा है, अभी यहाँ पर मैं जैसे डेटा लिखा है आपके सामने है। अभी यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ। अभी इंक्रिप्ट कंटेंट जो होता है वो सिक्योर, ये वाला ऑप्शन आपको ऑन करना है। जैसे ही ये ऑन करते हो तो आपको करना है ओके, और करना है अप्लाई। अब ये पूछिएगा अप्लाई करते हो कि आपको फाइल के साथ इसके फोल्डर को भी आपको करना है, आपको इंक्रिप्ट, और ये रेकमेंड कर रहा है कि आपको करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ फाइल के ऊपर करता हूँ। ओके, तो ये फोल्डर को भी आप इंक्रिप्ट करो, ये ऐसा कहता है, लेकिन मैं सिर्फ फाइल, इसका कलर ध्यान से देखना, ब्लैक है। ओके, ब्लैक कलर है। ओके, अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अप्लाई हुआ और ओके हुआ। अभी यहाँ पर देख सकते इसका कलर का चेंज हो गया नाम, और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि बैकअप योर फाइल इंक्रिप्शन की। तो हमें जो है फाइल इंक्रिप्शन की हमें चाहिए होती है। तो अगर आप चाहते हो कि बैकअप लेना है, आपकी फाइल इंक्रिप्शन की होती है, हर इंक्रिप्शन की एक सर्टिफिकेट और उसकी की होती है। तो इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं कि आपको सर्टिफिकेट की, इसके अंदर जो इंक्रिप्शन का कोड गया है इस फाइल के अंदर, उसको निकालना है। तो इसके लिए आपको ये बैकअप लेना होता है। तो पहले मैं सर्टिफिकेट पे जाऊंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो है इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमें 2 मिल रहे हैं ऑप्शन, कि इंक्लूड ऑल सर्टिफिकेट पाथ इफ पॉसिबल। ओके, इसके अंदर .pfx, ओके, ये pfx क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक्सटेंशन है, और इसी के अंदर सर्टिफिकेट और इसकी की आती है, जिससे कि हमें अगर फ्यूचर्स में इसको रिमूव करना है इंक्रिप्शन को, तो ये काम आएगा। ओके, तो इसको हम क्लिक करेंगे, और हमें एक्सपोर्ट ऑल एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज भी हम करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन, ये पहला वाला ऑप्शन क्या करता है कि सर्टिफिकेट का जितने भी पाथ होगा वो इसके साथ लिंक करेगा, इस फाइल के साथ, और एक्सपोर्ट ऑल एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज, इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी जैसे कि इंक्रिप्शन मेथड्स के लिए, तो ये जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, मतलब कि बाहर की ओर हम किसी जगह पर भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है पासवर्ड, हमें पासवर्ड टाइप करना होगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये प्राइवेट की होती है। ये ध्यान में रखना कि इस फाइल की इंक्रिप्शन पासवर्ड की है, इसको हटाना है तो आपको एक की डालनी पड़ेगी। ओके, तो इंक्रिप्शन जो है वो लोग ऐसा बना देते हैं कि जिस तरह से हम
इजीली बना देते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता। इंक्रिप्शन जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली कोई सिंपल सा नहीं होता। ओके, तो इसका जो एडवांस स्टेप मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से, तो मैं इसके अंदर जो है की डाल रहा हूँ। और ये की कभी भी आप जो है लिस्ट बनाइए, कोई दूसरा नोटपैड ओपन कर लीजिए और उसके अंदर लिखिए कि फाइल का नाम और उसके आगे लिखना है इंक्रिप्शन की लिखना है। ये की बहुत काम आएगी। और फाइल का नेम लिखना है जो आपके फाइल में पीसी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, कोई एक फोल्डर बना लेता हूँ या तो फिर मैं बना लेता हूँ एक फाइल। तो फाइल बना लेता है हम, जैसे कि क्योंकि मुझे जो है एक इसका डेटा चाहिए तो की लिख लेता है हम। ये लिख लिया। लिखने के बाद मैं इसके अंदर डेस्कटॉप में जाऊंगा और मुझे जो है चाहिए वो की लिखा हुआ डेस्कटॉप के अंदर ये जो फाइल है मेरी आनी चाहिए। तो pfx से ये फाइल जो की लिख लेता हूँ। ये जो है ये की txt लिखा है और ये pfx है, तो मैं लिखता हूँ की लिख लेता हूँ, से की वर्क लिख लेता हूँ की w। जैसे मैं सेव करता हूँ तो एक फाइल जो है यहाँ पर सेव होने वाली है, यहाँ पर दिखाई देगी। और ये जो है एक्सपोर्ट की या पर्सनल फाइल फॉर्मेट जो है जो हमने जो है लिखी हुई है वो, और ये इंक्रिप्शन मेथड वगैरह जैसे फिनिश में किया ये हो गया हमारा की। अब ये जैसे क्लिक करता तो ये जो हमें वेलकम विजार्ड वगैरह जो है की सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है। अब हम उस सिस्टम को उस फाइल्स को हम ओपन करते हैं जिसके अंदर हमने इंक्रिप्शन डालना हुआ है। कहाँ गया है ये वाला, जिससे मैं उसके अंदर ओपन करता हूँ ये हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर को। किस तरह से आपको फिर डिक्रिप्ट करना है, तो इसको आपको वही चीज़ आपको ऑप्शन हटा देना है। तो डिक्रिप्ट करना है तो वही सेम चीज़ आपको उस ऑप्शन को हटा देना होगा। तो ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, मेरा डेटा है और एक नई फाइल्स है, इसको कर रहा हूँ डिलीट। यहाँ से मुझे इसको हटाना है डिक्रिप्ट प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर एडवांस में जाएगा। तो ओके, मैं यहाँ से एक मैं ये मेरा फाइल ओके मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर इस यूज़र से मैं जाता हूँ एक दूसरे यूज़र के अंदर लॉग ऑफ कर लेते हैं। अब दूसरे यूज़र जो होता है वो क्या होता है, ये किस तरह से होता है मैं आपको सेटअप कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर में जाते हैं, वही फाइल्स फोल्डर्स देखते हैं। हम दूसरे यूज़र में जाने के बाद वो फाइल में दिखती है कि नहीं दिखती है। ओके, देख सकती है मुझे एक्सेस देना है बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है इस तरह से आपको इंक्रिप्शन फाइल्स मिलती है, उसकी परमिशन उसकी सेटिंग्स वगैरह जो मिलती है। आपका कोई भी डेटा जो है एक्चुअली में ये फाइल है लेकिन इसके अंदर सब कुछ लिखा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा ये फाइल ओपन है या इसको कोई डिलीट भी कर सकता है। ओके, लेकिन डिलीट को भी हटाना है तो आप रोक सकते हो। तो कैसे रोकोगे ये भी मुझे आपको समझाऊंगा अभी नहीं, लेकिन मैंने आपको फाइल को जो है वो एक्सेस डिनाइन बता रहा है आपको। ओके, ये होता है इंक्रिप्शन मेथड की ताकत। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो आपको जो है आपके मेन यूज़र के अलावा कोई दूसरा यूज़र देखेगा या फिर दूसरा कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर जो डेटा आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए है इंक्रिप्शन। अगर मैं इसको यहाँ से डिक्रिप्शन करना चाहता हूँ, डिक्रिप्ट करना है मैं बताता हूँ, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होगी। ओके, हम देखते हैं वो नहीं, वो मना कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। राइट क्लिक किया, एडवांस पे गए, यहाँ पर हमने हटा दिया, ओके किया, अप्लाई किया। अब वो कह रहा है कि आपको ये जो डिक्रिप्ट करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेनी होगी। जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मुझे जो है पासवर्ड मांग रहा है मेरे मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज़र का। ये लोकल यूज़र है, अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला यूज़र जो यूज़ कर रहा हूँ SKT, वो मेरा लोकल यूज़र है, हो कोई भी हो सकता है।
लेकिन स्काई नाम का जो यूज़र है वो मेरा मेन एम्बेसडर यूज़र है। ओके, तो जब तक मैं इसके ऊपर से इंक्रिप्शन नहीं हटाऊंगा तब तक ये फाइल जो है ऐसे ही पड़ी रहेगी, ऐसा ही रहेगा। और इसको कोई ओपन भी करने की कोशिश करोगी तो वो एक्सेस डिनाई करेगा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं ऐसे स्विच यूज़र करता हूँ, जैसे कि मेरा स्काई नाम का यूज़र है, इसके अंदर पासवर्ड डाल लेता हूँ। ओके, ये पासवर्ड मैंने डाला। ओके, पासवर्ड इनकरेक्ट था तो पासवर्ड मैंने डाला। अब वही फाइल में ओपन करके आपको समझ देता हूँ। इसी के अंदर गया, यही फाइल थी ना। ओके, यही फाइल थी, देख सकते हो यहाँ पर जो है मुझे वो डेटा बता रहा है यहाँ पर। ओके, कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी फाइल हो XYZ, ऐसा नहीं कि नोटपैड हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट XYZ, कोई भी फाइल हो, इसकी NTFS में सबके ऊपर इंक्रिप्शन लगाए गए हैं। इवन आपके फोल्डर को भी ये इंक्रिप्ट करेगा। और फोल्डर को कैसे करोगे, देख सकते हो इसके अंदर मैं कोई फाइल्स बन लेता हूँ। ओके, 2-3 फाइल्स होनी चाहिए इसके अंदर, तो मैं लिख लेता हूँ फाइल। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, याद रखना मेरा मेन यूज़र है। ओके, और मैं लेता हूँ दूसरा, और कोई भी नाम मैंने ले दिया, नाम ने दिया। उसके अंदर में जो है कोई हमें लिखना है, कुछ भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा, कॉपी किया, यहाँ पर किया पेस्ट, यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसके अंदर भी वही चीज़ कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि कोई भी नाम लिख लिया। ऐसा समझो कि इसके अंदर जो भी लिखा है आपने डेटा लिखा हुआ है, क्योंकि टाइम का बचाव हो सके इस वजह से मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। अब मैं फोल्डर को इंक्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वही चीज़ प्रॉपर्टीज में जाऊँ, फिर एडवांस में जाऊँ, इंक्रिप्शन कंटिन्यू सिक्योर रखो, ओके करो, अप्लाई में जाऊँ। अप्लाई चेंजेस फोल्डर्स, ये सब फोल्डर्स फाइल सभी के अंदर ये वाला ऑप्शन आपको रखना है। तो फोल्डर के साथ फोल्डर के अंदर की फाइल को भी ये क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा। जैसे ही ओके करते हो, अभी ये क्या हो रहा है देख सकते हो कि मुझे जो एरर मिली हुई है कि क्या एरर है, द प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सेस फाइल बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड टू अनदर प्रोसेस। मतलब कि हमने इस फाइल को जो है ओपन करके रखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। तो हमने जो ये फाइल जो है इसको हम क्लोज करेंगे, इसको हम यहाँ पर से क्लोज करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे, ओके में जाएंगे, अप्लाई किया। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ देख सकते हो मेरा फोल्डर भी इंक्रिप्शन हो गया, देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का आ चुका है। इसके अंदर जो भी फाइल फोल्डर देखना हो देख लो, इस तरह से फाइल्स है और इसके अंदर भी डेटा देख सकते हो। अब मैं इसको जो है मेरा इस मेन यूज़र से निकल कर दूसरे यूज़र में जाता हूँ, मैं स्विच यूज़र कर लेता हूँ, कोई लोकल यूज़र के अंदर चला जाता हूँ, फिर से वही चीज़ देख सकते हैं कि इसके अंदर फोल्डर में गया, फाइल में गया, मना कर रहा है। ओके, ये चीज़ होती है इंक्रिप्शन की ताकत, ये है इंक्रिप्शन की। तो इंक्रिप्शन आप इस तरह से करवा सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर कि कोई भी आता है, कोई भी अपने यूज़र के अंदर, तो आपका वो डेटा जो है वो देख लेता है। आप चाहते हो कि मुझे ये फोल्डर को डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसा जानबूझकर करता है कि फाइल का मुझे डेटा नहीं देखने को मिला, तो चलो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो डिलीट भी ना हो सके इसका भी मेथड है, आप डिलीट भी करने से रोक सकते हो। इसको मैं प्रैक्टिकल भी समझ देता हूँ कि अगर मुझे इसको रोकना है तो अभी मैं आपको किस तरह से इसको परमिशन में डालना पड़ता है। तो मैं मान के चलते हैं कि ध्यान से देखो, मैं डिलीट भी नहीं होने सकता, डिलीट को भी रोक सकता हूँ बिना कोई भी हो XYZ, कोई भी फोल्डर डेटा हो। तो इसको आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, अब जाना है आपको सिक्योरिटी के अंदर, एडवांस में जाइए, कौन सा फोल्डर क्या है इसकी परमिशन जो है आपको चेंज करनी होगी। ओके, चेंज करनी है और एडिटिंग करनी है। देख सकते हैं कि ये जो है आपको
अलाउ बताया, तो कहाँ कहाँ डिनाई करना है। तो फुल कंट्रोल तो अलाउ पर रख दिया है आपने, ये चीज़ नहीं चलेगी। तो हमें जो है इसके सिस्टम के अंदर यूज़र जो है, ये सारे यूज़र है, ऑथेंटिक यूज़र है इस फोल्डर को यूज़ करने वाले। तो सिस्टम भी ऑथेंटिक यूज़र भी है, यूज़र लोकल यूज़र भी है, ये भी। तो हमें क्या करना होता है कि इसकी परमिशन को चेंज करना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम ये जो है सभी को फुल परमिशन मिली हुई है। ऑडिटिंग में ऑनर में कौन है, इस सब कुछ आपको देखना होता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि क्लियर करूँ, क्लियर कर सकता हूँ ऑर्डर को और भी सिस्टम के अंदर। अभी तो इसके हम बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ सिक्योरिटी दे रहा हूँ। एडिट पर जाएंगे पहले, एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम के अंदर एडिट में जाएंगे। इसके अंदर हम करेंगे रिमूव करेंगे इसको, सॉरी जो है इसको रिमूव करेंगे। तो नहीं, रिमूव नहीं हो रहा है, तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं, एडमिनिस्टर ये जो है ऑथेंटिकेशन हम ऐड करेंगे। एडवांस में जाएंगे, फाइंड नाउ पर जाएंगे, हमारा जो एडमिनिस्टर ये है अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अंदर ओके करेंगे। ओके किया, ओके एडमिनिस्ट्रेटर हमारा हो गया। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर ओके करने के बाद एडवांस में जाएंगे, चेंज परमिशन के अंदर जाएंगे और एडिट पर जाएंगे। हमें जो है यहाँ पर ये जो है डिलीट जो है इसको हटा देना है, डिनाई करना है। फिर रीड परमिशन में रीड परमिशन कर सकते हैं हमें ऊपर से। तो डिलीट हमें रोकना है, डिलीट ये सब फोल्डर हमें रोकना है। ये इतना ही बताता हूँ, अभी बाद में हम देखेंगे। और भी यूज़र जो है, तो यूज़र को क्या करना चाहिए, यूज़र को कौन सी चीज़ें ना मिले। तो यूज़र के अंदर यूज़र जो है वो डिलीट ना कर पाए, डेटा डिलीट ना कर पाए, और ये कुछ अंदर फोल्डर के अंदर चेंजिंग वगैरह ना कर पाए, तो उसके अंदर डिनाई मिल जाएंगे हम इसको। तो कोई फोल्डर डिलीट ना, फोल्डर के अंदर वो चेंज ना कर पाए, फोल्डर ओपन कर सकता है लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज ना कर पाए। ओके, तो मैंने ये, और ऑनरशिप ना ले सके। ओके, और फुल कंट्रोल किसको ना मिले। ओके, ये चीज़ हम रखते हैं। तो फुल कंट्रोल हमने कर दिया तो वो बहुत कुछ हो गया। ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि वो डिलीट ना कर पाए। तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता, तो ये जो है डिलीट हो ना हो, फोल्डर डिलीट ना हो, ऑनरशिप ना ले सके, और बस इतना ही अभी मैं कर रहा हूँ। बाद में हम उसकी जब और भी बहुत कुछ, जैसे मैंने ओके किया, ओके किया, ओके किया, देख सकते हो कि अभी ये जो है मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, देख सकते हो अभी ये कुछ आगे। अब मैं इसके अंदर जो है स्काई करके अलावा मैं स्विच यूज़र कर सकता हूँ। अब मैं लोकल कंप्यूटर की यूज़र में आ चुका हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर लोकल यूज़र के अंदर आ गया। देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता। वो मना कर रहा है ओके, कि ये फोल्डर आपको डिलीट करने के लिए पासवर्ड डालना होगा। तो इस तरह से होता है कि आप डिलीट भी नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिए, ये इस तरह की सिक्योरिटी होती है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ऊपर से आपका फोल्डर भी देखेगा तो भी इसके अंदर कोई भी डेटा, इसके अंदर भी कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, ये भी फाइल नहीं डिलीट कर पाएगा, जैसे तो डिलीट नहीं कर पाएगा। ऐसी सिक्योरिटी आपके सामने होनी चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि इंक्रिप्शन मेथड, और ये जो अभी परमिशन की हम बात करेंगे, इसको हम बहुत कुछ समझेंगे। डिलीट के अलावा और भी बहुत सारी परमिशन है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर कोई फोल्डर ओपन, अभी तो ये फोल्डर बनाने की ऑप्शंस बता रहा है, लेकिन जैसे फोल्डर बन तो जाएगा। ओके, ये फोल्डर तो बन जाएगा, लेकिन परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन मांग रहा है, तो ये भी चीज़ दे सकते हैं कि फोल्डर नहीं बनने देगा, क्योंकि ये चीज़ होती है। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो आप। पासवर्ड डालो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में किसी ने छेड़खानी की हुई है। ओके, तो ये चीज़ें होती है इंक्रिप्शन मेथड के अंदर। तो ये होगा हमारा विंडोज़ 7 के अंदर। हम विंडोज़ 10 के अंदर देखते हैं कि कैसे हमें इंक्रिप्शन डालना है और भी बहुत सारी परमिशन वगैरह। तो चलो हम विंडोज़ 10 के अंदर जाते हैं।
तो हम लिखते हैं सर्वर, हमारा जो स्काई है उस यूजर का पासवर्ड हम डालते हैं। पासवर्ड हम पहले कह देता हूँ कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, एडमिन अकाउंट के अंदर मैं लॉगिन किया हुआ हूँ। इसका मैंने नाम बदल दिया है, स्काई लिखा हुआ है। ओके, विंडो 10 के अंदर। तो ध्यान से देखिए, वही सेम चीज़ मेरे सामने आई। फोल्डर ओपन करूँगा, दिस पीसी में गया। दिस पीसी के अंदर जैसे मैं जाता हूँ तो हम जाएंगे माय कंप्यूटर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स, दिस पीसी में गया मैं। अब वही न्यू पार्टीशन के अंदर गया, कोई हम बना देते हैं फाइल्स। तो हाउ एच करके हम फाइल बना लेते हैं, या तो फिर एच का हमने फाइल बना दी। कुछ भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई भी हम लिख लेता है। यहाँ पर हमने जो भी है XYZ, ये हमारा डेटा हो गया। ओके, अब हमने ये डेटा को मैं थोड़ा सा जो है इसके अंदर नाम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ओके ये फाइल हो गई। हमें फिर से इसके अंदर इंक्रिप्शन डालना है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करके एडवांस में जाएंगे। ये वाला आपको ऑप्शन ऑन करना है, इंक्रिप्शन कंटेंट सिक्योर डेटा। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। और वार्निंग दे रहा है हमें, और वो हमने जो कह रहा है कि आपको बैकअप लेना है, तो हम बैकअप भी ले लेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट की जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। कि अगर आपकी कोई सिस्टम्स के अंदर ये हेल्प करता है, कॉपी सर्टिफिकेट होता है कि लिस्ट एक रिवोकेशन होता है आपकी डिस्क के अंदर स्टोर होती है। तो अगर कोई भी इश्यू होता है तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू उसकी पासवर्ड डालो, उसका कनेक्शन नेटवर्क के सिक्योरली आप अपने सिस्टम को ये बता सकते हो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, जिसका मुझे बैकअप इस डेटा का चाहिए। तो ये जो है हमें बैकअप रखना ज़रूरी है। वही सेम चीज़ आपको ये दो ऑप्शन ऑन रखना है। और ऊपर से मैं एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। पासवर्ड आपका जो है, पासवर्ड रखना चाहते हो कि ग्रुप या नेम डालना चाहते हो, तो अभी तो ये जैसे थे कि SHA-1 है, SHA-2 ये प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन मेथड है। ये SHA-256 नया है, में हम ये लेते हैं और हम पासवर्ड डाल लेते हैं मोबाइल सिस्टम का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने नेक्स्ट किया, फाइल का कोई भी लोकेशन दे दो। तो अभी तो मैं देता हूँ कि इस तरह से नाम दे दिया, डेस्कटॉप पर मैं सेव करूँगा। PFX करके फाइल होती है, इसको पेन ड्राइव में रखोगे तो भी चलेगा। और ये एक्सपोर्ट भी हो चुका है और हमने किया ओके। ये इंक्रिप्शन हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्क भी आ चुका है। ये ग्रीन नहीं हुआ ना ही ब्लू है, क्योंकि विंडोज 10 है। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मेरे फाइल्स के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है वो मुझे बता रहा है। यहाँ पर इसको मैं और चेंज करूँ तो आपको समझ लेता हूँ। ओके, इसके अंदर मान के चलते ये सेव मैंने किया है। ओके, इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई इसकी सिस्टम को, मेरे फाइल को डिलीट ना करे, ये भी डाल लेता हूँ। तो ये चीज़ हुई। अब हमारी सिक्योरिटी में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं। हमारे ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसको हम एड कर देते हैं। ये लिस्ट, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई वगैरह अलाउ करना है। डिनाई क्या करना है, हमें डिनाई में जाना है। तो डिनाई में जो है इसके अंदर हम कोई भी ऑफिशियल परमिशन हमें एडवांस में जाना होगा। एडवांस में जाएंगे तो इसके अंदर कोई डिलीट ना कर सके, ये डिनाई करना है, ये अप्लाई करना है। ओके, फुल कंट्रोल किसी को ना मिले। ओके, तो हमें जो है से अलाउ यही करना है। और डिनाई में ये चीज़ दे सकती है आपको। तो फोल्डर या वो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो, कोई भी हो, तो हमारे सामने ये कंटेंट विथ कंटेनर के अंदर हम रखेंगे और यही। और इसके अलावा हमारी अलाउ करते हैं हम इसके अंदर डिसेबल डिनाई करते हैं। ओके, अलाउ करते हैं, यहाँ पर फुल कंट्रोल हटा देते हैं यहाँ पर। तो हम डिनाई पर रखेंगे ये चीज़।
ओके करेंगे, अप्लाई किया, यस किया, ओके। ये परमिशन हट चुकी है। अब हमने इसको ऐड करना है। प्रिंसिपल सेलेक्ट करेंगे, फाइंड नाउ पर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, एडवांस पर जाएंगे। अब वो डिनाई क्या होना चाहिए, तो वो डिलीट ना कर पाए, सब फोल्डर के अंदर रीड कर सके, रीड, ओके। ये मैंने बना दिए पार्टीशन सेकंड है। और हम जाते हैं हमारे मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर। पहले मैं साइन आउट कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का जो मेन यूज़र है उसके अंदर ये चीज़ हमें मिले। तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमें लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पार्टीशन दूसरा है, हमने दूसरा पार्टीशन बनाया यहाँ पर, ओके। तो हम जो है इसके अंदर दिस पीसी में जाएंगे। मैंने कि पहले से इसके अंदर सेटअप का क्लिक किए। अब ये फाइल्स है। अब हमें जो है इसके अंदर थोड़ा सा बहुत में चेंज करने वाला हूँ। और कभी हो हमारा इंक्रिप्शन मेथड वगैरह जो भी हम करने जा रहे हैं वो आपको आना चाहिए, समझना, ओके। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ओके। फोल्डर हमने बनाया, डेटा करके फोल्डर बनाया। इसके अंदर हमारा जा रहा है फाइल हमने डाल दिया। इसके अंदर हम डालते हैं हमारा कोई भी डेटा लिखा हुआ, ओके। तो अभी तो ये फाइल्स हमने डाला, कोई भी डेटा हम डाल देते हैं यहाँ पर, ओके, आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा जो है डेटा एंटर हो चुका है। जब भी मैं फाइल ओपन करता हूँ तो ये चीज़ होगी। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, ये वाला सब कंटेंट हमें ऑन करना है, अप्लाई, ओके। अब ये कह रहा है कि फोल्डर को भी रखना है या नहीं रखना है। अभी तो मैं इसको फाइल को ही रखूँगा और ऑलवेज सिलेक्ट ओनली द फाइल, ऑलवेज करना है, ओके करूँगा, ओके किया। तो इसका जो है कलर चेंज नहीं हुआ, ओके। हम इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर डेटा हमने लिखा है क्योंकि हमने इस यूज़र से हमने इसको इंक्रिप्शन किया हुआ है। और कोई हमारा डिलीट भी डायरेक्ट क्लिक कर सकता है। तो डिलीट को भी रोकना है तो हमें प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर सिक्योरिटी में जाएंगे। अब ये जो है ग्रुप और सिक्योरिटीज की ओनर सिस्टम है, तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या डिनाई करना है, क्या सेटअप करना है, वो आपकी मेन चीज़ है। फुल कंट्रोल किसी को नहीं देना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन एडवांस पर हम जाएंगे, ओके। और यहाँ पर हमें जो है ये सिस्टम सबने दी हुई है। तो हमें जो है चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमारा मेन ये है। जिसको रिमूव करना है रिमूव कर सकते, रिमूव कर दो। इसको रिमूव मना कर रहा है कि आपने रिमूव कर दिया तो वो दूसरा फाइल्स बना हुआ है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी व्यू वगैरह देखेंगे इसके फाइल्स के अंदर। तो शो एडवांस सेटिंग्स के अंदर तो ये सभी कुछ जो है इसके अंदर सभी ब्लर आ रहा है। ब्लर मतलब कि वो है ही नहीं, ये सिस्टम के थ्रू फुल कंट्रोल पहले से ही है। इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं ऑथेंटिक यूज़र। तो अगर हम इसके अंदर व्यू देखेंगे तो ये ऑथेंटिक यूज़र भी जो है ब्लर आ रहा है। ऐड करो, सिलेक्ट प्रिंसिपल करो, एडवांस पर जाओ, फाइंड नाउ पर जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करो, ओके करो, ओके किया हमने। अभी यहाँ पर क्या अलाउ करना है, रीड और एक्सेक्यूट कर सके। डिनाई क्या करना है, तो हमें डिनाई करना है, डिलीट ना कर सके। और ये फुल कंट्रोल भी लिया। अब हम लेंगे एक लोकल यूज़र के लिए, यूज़र लोकल्स के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर लो या लोकल लो, तो हमें जो है इसको फिर एक्सिक्यूट कर सके। और डिनाई क्या करना है इसके अंदर कि फुल कंट्रोल इसको ना मिले, डिलीट वगैरह जो है ना मिले। अप्लाई किया और यस किया और ये चीज़ हो गया, ओके ओके ओके, ये चीज़ हो गई। ये देख सकते आप डिलीट नहीं हो सकता है। अब मैं जो है इसके अंदर पहले से बता रहा हूँ कि इसके अंदर कंटेंट देख सकते कि वो मना कर रहा है, नहीं आपके पास परमिशन नहीं है, ओके। क्योंकि हमने हमारे सिस्टम को भी मैंने मना किया, रीनेम भी नहीं कर सकते हो क्योंकि
सिक्योरिटी के अंदर हमने जो एडवांस में जाकर हमने ये जो चीज़ परमिशन दी हुई है वो हमें इफेक्ट हमारे सिस्टम को करती है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव नहीं होने देगा, इसको पूरी तरीके से रिमूव इन्हेंसमेंट यहाँ से करना होता है और हमने जो ये चीज़ डाली हुई इसको हमें निकालना होता है। फिर इसके अंदर हमें जो परमिशन प्रिंसिपल डालना होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर या तो यूज़र, दोनों में से किसी एक को आपको रखना होगा। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को रखा। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को क्या परमिशन होना चाहिए, रीड होना चाहिए, तो इसको पुल कंट्रोल अलाउ कर दो। इसके अंदर डिनाई में जो है क्या है, फुल कंट्रोल वगैरह सब कुछ जो है सो में जाएंगे। डिना हम जैसे कि अलाउ करते हैं सो इन्वेस्टमेंट सब कुछ ये जो है कर सकता है फुल कंट्रोल के अंदर। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।